तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट। तो चैप्टर स्टार्ट कर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, पर्यावरण। तो पर्यावरण क्या होता है? जहाँ हम रहते हैं, हमारे आसपास की जितनी भी जगह है वो सब हमारा क्या है, एनवायरनमेंट है, यानी कि पर्यावरण। तो हमारा पर्यावरण है क्या? हमारा पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। अगर हमारा पर्यावरण नहीं होगा तो हमारा जीवित रहना असंभव है ना। हमें सांस लेने के लिए, पानी पीने के लिए जल चाहिए होता है, और खाने के लिए भी, भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है कौन? पर्यावरण। अगर पर्यावरण नहीं होगा तो हमारा जीवन असंभव। अब हम देखते हैं पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं, यानी कि पर्यावरण जो है किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। तो पर्यावरण में हमारी प्राकृतिक चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें जो है जल, जिसे हम जलमंडल बोलते हैं, वायु, जिसे हम वायुमंडल बोलते हैं, और स्थल, जिसे हम स्थलमंडल बोलते हैं। और फोर्थ है हमारा सजीव, जिसे हम जैव मंडल बोलते हैं। हम सभी सजीव प्राणी हैं और हम जैव मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो आगे हम इनके बारे में और डिटेल से देखेंगे। अभी देखते हैं मानव के बारे में। तो जो एक मानव होता है वो एक व्यक्ति होता है जो कि अपने परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति होती है उसकी, और इन सबसे वो जुड़ा होता है। फिर नेक्स्ट हमारा प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो इसमें आता है आपका भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पृथ्वी जो है ठोस, परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को हम स्थलमंडल कहते हैं। तो स्थलमंडल क्या होता है? जो पृथ्वी होती है उसकी सबसे ऊपरी जो परत होती है, जो कि कठोर होती है और जो कि है कहीं कहीं समतल यानी कि बराबर भी नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं स्थलमंडल। जहाँ पे हम रहते हैं, है ना, उसे हम बोलते हैं स्थलमंडल। ये चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है, यानी कि धरती जो है वो सभी स्थलमंडल में आता है हमारा। जल के क्षेत्र को हम जलमंडल कहते हैं। ये जल के विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना होता है, जिसमें हमारा नदी, तालाब, झीलें सभी आ जाती हैं, जिसे हम जो कि मिलकर जो है जलाशयों का निर्माण करते हैं, और जिसे हम जलमंडल कहते हैं। अब वायुमंडल क्या होता है? पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम वायुमंडल कहते हैं। हमारी जो पृथ्वी होती है उससे जब आप थोड़ा सा भी बाहर जाओगे, या फिर धरती पर भी वायु मौजूद है, लेकिन पृथ्वी की जो बाहरी सतह होती है वहाँ पर अधिकतर जो है वायु ही पाई जाती है। वहाँ पे लोग तो रहते नहीं हैं। तो वो पतली जो परत होती है उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर इस वायुमंडल को जो है थामे रखता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। तो जीव मंडल कैसे बनता है? पेड़ पौधों, जीव जंतु, जिसमें जानवर, हम लोग आ जाते हैं, ये सभी मिलकर जीवमंडल का निर्माण करते हैं। यहाँ पे स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है कि 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखें। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पारितंत्र। तो पारितंत्र क्या होता है? पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है, जिसमें वन, घास, स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर पारितंत्र के उदाहरण हैं। तो पारितंत्र में ये सभी चीज़ें आ जाती। तो अगर हम इजी लैंग्वेज में बात करें तो पारितंत्र क्या होता है? पारितंत्र में जो हमारी पृथ्वी है उसमें जितनी भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों के प्रति हम कहीं ना कहीं क्या है, निर्भर हैं, क्योंकि वो हमारी ज़रूरत की चीज़ें। और ऐसे करते करते ही जो सभी जीव होते हैं धरती पर या फिर हमारे आसपास, वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि जो हम लोग हैं वो पेड़ों पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, जो जीव जंतु है वो घास, कीड़े मकोड़े पर निर्भर रहते हैं। तो ये सभी मिलकर जो है पारितंत्र का निर्माण करते हैं। आपकी बुक में डायग्राम बना होगा पारितंत्र का, आप उसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि पर्यावरण क्या होता है, उसके घटक क्या होते हैं, और जीवमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल क्या होता है, प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, पारितंत्र क्या होता है। तो ये इस चैप्टर में इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी।